फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन। ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बीएससी स्टूडेंट्स के लिए और एमएससी स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। उनमें एक यूनिट है उनके सिलेबस में प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी में ये बॉटनी सब्जेक्ट में है और ये जो होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और दोनों बीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है और एमएससी स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम में आपके लिए मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को कवर करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं तो आप एग्ज़ाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में डेवलप हो सकते हैं। यानी जो होस्ट होता है, होस्ट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन पर पैथोजन अटैक करते हैं। पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, यानी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन, उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। अब इनके बीच में इंट्रैक्शन, इनके बीच में तालमेल, जो मतलब कैसे कोई पैथोजन जो है, कोई पैरासाइट पैथोजन जो है वो कैसे डिजीज़ कॉज कर रहा है प्लांट्स में, हम उसे पढ़ेंगे। कैसे वो पूरी प्रोसेस डिजीज़ की, उसकी कुछ स्टेप्स होंगे ना कि हाँ पहले पेनिट्रेट करता है या प्लांट बॉडी पर, प्लांट की सरफेस से उसका कांटेक्ट होता है फर्स्टली, तो इस तरह से फिर पेनिट्रेशन होता है, देन इनक्यूबेशन होता है, ऐसे आपने नाम सुना होगा, देन इन्फेक्शन होता है। तो ये प्रोसेस पूरा इसमें हम जानेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि ऑल पैथोजन, हमारे जितने भी पैथोजन्स हैं आर पैरासाइट, वो पैरासाइट्स हैं। पैथोजन क्या है? पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट क्या होते हैं? परजीवी, जो दूसरों पर, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर रहकर उसकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं, उसकी बॉडी से सब कुछ ग्रहण करते हैं, उसकी बॉडी पर उसका रिप्रोडक्टिव मैकेनिज़्म यूज़ करके वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, बट देखिए पैरासाइट ही पैथोजन बनता है, पैरासाइट ही पैथोजन बनता है। वैसे पैरासाइट्स आपकी बॉडी में होते हैं, जैसे कि आपके गट में होता है एस्चेरिशिया कोलाई इन ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो, और वो हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर ये है पैरासाइट, परजीवी, जो दूसरे की बॉडी में रहकर सर्वाइव करते हैं, अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, बट कोई हार्म नहीं करते, कोई डिजीज़ या कॉज नहीं करते। बट यही पैरासाइट अगर कोई डिजीज़ कॉज करता है तो उसे हम पैथोजन कह देते हैं, यानी पैरासाइट ही है पैथोजन बन रहा है, राइट। बट ऑल, क्या लिखा है देखिए, बट ऑल पैरासाइट, लेकिन जितने पैरासाइट्स हैं आर नॉट पैथोजन। हम सभी पैरासाइट्स को पैथोजन नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से पैरासाइट्स ऐसे हैं जो डिजीज़ नहीं कॉज करते हैं। जैसे आपके ह्यूमन बॉडी में एस्चेरिशिया कोलाई है, एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया एक पैरासाइट के रूप में है। क्या वो आपको हार्म कर रहा है, कोई डिजीज़ कॉज कर रहा है? नहीं, वो बस आपकी बॉडी में रह के आपके मैकेनिज़्म यूज़ करके सर्वाइव कर रहा है, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ओके, देन आगे देखिएगा, ए पैरासाइट इज डिफाइंड बाय थ्रोअर, 1966 में डिफाइन किया था पैरासाइट को कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, एन ऑर्गेनिज्म और वायरस, या क्या है, या एक ऑर्गेनिज्म है या वायरस है एग्जिस्टिंग इंटीमेट एसोसिएशन, जिसका एक इंटीमेट एसोसिएशन है विद अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर ही पैरासाइट तो रहते हैं, फ्रॉम विच, जिससे वो क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म डेराइव्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मटेरियल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने जीवित रहे, ताकि वो पैरासाइट जीवित रहे, डेड ना हो, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का मैकेनिज्म यूज़ करता है और सर्वाइव करता है। तो ये हो गई पैरासाइट की डेफिनेशन। ये पैरासाइट की डेफिनेशन आपसे आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती है, एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है कि पैरासाइट पैथोजन को डिफाइन करो। ओके,
यहाँ पर आगे देखिएगा पैथोजन क्या है। ऑन द अदर हैंड हैज़ बीन डिफाइंड अकॉर्डिंग टू अ गाइड टू यूज़ ऑफ टर्म्स इन प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में टर्म यूज़ होता है। प्रिपेयर बाय द फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश प्लांट पैथोलॉजिस्ट 1973 में ब्रिटिश प्लांट पैथोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया था। क्या होता है ये चलिए देखिए। पैथोजन क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है या वायरस भी हो सकता है, कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज़, जो कि योग्य है, जिसके पास कैपेबिलिटी है कि वो डिजीज़ कॉज कर सकता है इन अ पर्टिकुलर होस्ट, किसी भी पर्टिकुलर होस्ट पर, ठीक है। और अ रेंज ऑफ होस्ट, और कई सारे होस्ट भी हो सकते हैं। होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी बॉडी में रहकर जो पैथोजन है डिजीज़ कॉज करता है। समझ में आया? वाइल डीलिंग विद द प्लांट डिजीजेज, जब हम प्लांट डिजीजेस पढ़ रहे होते हैं, एन इंट्रैक्शन बिटवीन द, एक जो इंट्रैक्शन होता है बिटवीन द डिजीज़ इंसाइटिंग ऑर्गेनिज्म। डिजीज़ इंसाइटिंग ऑर्गेनिज्म कौन है? मतलब डिजीज़ कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म पैथोजन ही तो है। एंड द होस्ट, और जो होस्ट है, इस कन्वेंशनली टर्म्ड एज होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन कहते हैं। होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन, ओके। The term host parasite interaction carries almost the same meaning, same meaning ही है, but it should be more appropriate to call host pathogen interaction। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट, ज़्यादा उचित यही रहेगा कि हम इसे होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन कहें। होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन भी वो कह रहे हैं कि वो भी ठीक है, बट होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पैथोजन जो है वही डिजीज़ कॉज करता है। अभी आपने देखा कि ऑल पैथोजेंस, जितने भी पैथोजेंस होते हैं, आर पैरासाइट्स होते हैं, बट ऑल पैरासाइट्स आर नॉट पैथोजन। लेकिन सभी पैरासाइट जो हैं पैथोजन नहीं होते हैं। ऑल पैथोजेंस, जितने भी पैथोजन हैं वो पैरासाइट ही हैं, ठीक है। पैरासाइट ही आपका पैथोजन बन रहा है, लेकिन जितने भी पैरासाइट हैं, बट जितने भी पैरासाइट हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो पैथोजन बने, ठीक है। ये क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब चलिए नेक्स्ट टर्म है सबसे इम्पोर्टेंट, इनोकुलम। इनोकुलम समझना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में इसमें डिटेल में आ सकता है क्वेश्चन इनोकुलम, या वेरी शॉर्ट में पूछ सकते हैं। वो लॉन्ग आंसर में देंगे होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन, डिस्क्राइब होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन, ओके। तो ये क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग में, ये आप लोग याद रखिएगा। इनोकुलम क्या होता है ये समझना है हमें। होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन, जो होस्ट है और पैथोजन का इंट्रैक्शन बिगिंस एज सून एज द इन्फेक्टिंग प्रोपाग्यूल, और इनोकुलम कह रहा है कि होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन बिगिंस एज सून एज द इन्फेक्टिंग प्रोपाग्यूल, जो इन्फेक्टिंग प्रोपाग्यूल है, और या फिर इनोकुलम मेक्स द होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन जो बिगिंस एज सून एज द इन्फेक्टिंग प्रोपाग्यूल। प्रोपाग्यूल क्या है यहाँ पर? प्रोपाग्यूल कोई भी पार्ट हो सकता है पैथोजन का जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, और इन्फेक्टिंग प्रोपाग्यूल को ही हम इनोकुलम भी कह रहे हैं। इन्फेक्टिंग प्रोपाग्यूल को ही आप क्या कह रहे हो? इनोकुलम कह रहे हो। चाहे आप इन्फेक्टिंग प्रोपाग्यूल कहो और चाहे आप इनोकुलम कहो, दैट्स आर सेम, बोथ आर सेम। मेक्स द इनिशियल कॉन्टैक्ट विद द होस्ट, होस्ट के साथ क्या करता है? ये अपना इनिशियल कॉन्टैक्ट बनाता है विद द होस्ट, हेडिंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़, और फिर इससे क्या होता है? डेवलपमेंट होता है डिजीज़ का, और पैथोजेनेसिस, डिजीज़ के डेवलपमेंट को ही पैथोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। पैथोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू जो पैथोजन है वो डिजीज़ को डेवलप कर रहा है, राइट।
एन एक्सप्रेशन ऑफ द डिजीज़, और जो एक्सप्रेशन है डिजीज़ का इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स, सिम्टम्स के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स। आफ्टर लैंडिंग ऑन द मतलब कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द डिजीज़, जो डिजीज़ का जो भी कुछ एक्सप्रेशन दिख रहा है कि डिजीज़ हमें मतलब जब किसी को भी डिजीज़ होती है तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स, सिम्टम्स के फॉर्म में, जिन्हें हम लक्षण कहते हैं, तो वो डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं, ना कि पैथोजन के। मतलब डिजीज़ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि हाँ फीवर है, हाई फीवर है, शिवरिंग हो रही है बॉडी में, तो हम ये सिम्टम्स किसके, ये मलेरिया के सिम्टम्स हैं। और जैसे कि टाइफाइड फीवर होता है, तो टाइफाइड फीवर में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में क्या होता है कि रिपीटिंग पीरियड्स में 24 आवर में या आपको फीवर आ रहा है, 12 आवर में आपको फीवर आ रहा है, हाई टेम्परेचर है बॉडी का, ठीक। तो ये सिम्टम्स होते हैं डिजीज़ के, ना कि पैथोजन के, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि इस पर्सन को डिजीज़ है, ये डिजीज़ है। कौन सी डिजीज़ है? हर डिजीज़ का सिम्टम्स अलग होता है। सो आफ्टर लैंडिंग ऑन द होस्ट, जैसे ही जो पैथोजन है, देखो इनोकुलम क्या होता है, कोई भी पार्ट होता है, इनोकुलम पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है? पैथोजन का पार्ट होता है। जैसे मान लो स्पोर्स हो सकते हैं या माइसीलियम हो सकता है, अगर फंजाई कॉज करे तो फंजाई के माइसीलियम हो सकते हैं, एक्टिव स्पोर्स हो सकते हैं, डॉर्मेंट स्पोर्स हो सकते हैं बैक्टीरिया के या फंजाई के भी। तो उसका कोई भी पार्ट हो सकता है जो कि डिजीज़ या इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, इनिशियल कांटेक्ट में आ रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द पैथोजन के होस्ट के, ठीक है। आफ्टर लैंडिंग ऑन द होस्ट, पैथोजन जो होता है जनरली क्या करता है? इनिशिएट्स, पैथोजन क्या करता है जनरली? इनिशिएट्स कहता है 1 मिनट। पैथोजन जनरली इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन। जैसे ही होस्ट की सरफेस पे पैथोजन आएगा वैसे ही प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। एंड फ्रॉम दिस स्टेज, और से लेकर द एक्चुअल पैथोजेनेसिस बिगिन। जो एक्चुअल पैथोजेनेसिस होती है वो स्टार्ट हो जाती है, मतलब डिजीज़ होने की प्रक्रिया। लेकिन आगे क्या कह रहा है? द पार्ट ऑफ द पैथोजन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द होस्ट। वो पार्ट, पैथोजन का कोई पार्ट जो कि कांटेक्ट में आ रहा है होस्ट के और इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, इस कॉल्ड इनोकुलम। उसे अपन क्या कहेंगे? उसे इनोकुलम कहते हैं। उसे क्या कहा जाएगा? इनोकुलम, ओके। तो वही अभी मैंने पहले भी बताया कि पार्ट ऑफ द पैथोजन का ही कोई पार्ट होता है जो कि कांटेक्ट में आता है और इन्फेक्शन कॉज करता है, होस्ट के कांटेक्ट में आके इन्फेक्शन कॉज कर रहा है होस्ट को, उसे इनोकुलम कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये। अब इनोकुलम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वायरस के पार्टिकल्स हो सकते हैं, बैक्टीरियल सेल्स हो सकती हैं, एंड एक्टिव माइसीलियम हो सकता है, जैसे कि राइजोटोनिया दिया हुआ है। डॉर्मेंट माइसीलियम हो सकता है। डॉर्मेंट माइसीलियम में कौन है? उस्टिलैगोट्रिटिकी। ये उस्टिलैगोट्रिटिकी वीट में रस्ट डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। सेलोट्रिया भी है। एंड वेरियस काइंड्स ऑफ स्पोर, और कई सारे स्पोर्स भी हो सकते हैं। तो ये सब इनोकुलम कहलाएंगे। तो इनोकुलम क्या है? पार्ट ऑफ द पैथोजन, पैथोजन का पार्ट होता है, कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द होस्ट के कॉन्टैक्ट में जो आ रहा है और होस्ट के कॉन्टैक्ट में आके इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। होस्ट क्या है आपका? यहाँ पर प्लांट्स हैं, क्योंकि हम प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। प्लांट्स में डिजीज़ कैसे होती हैं, कॉज होती है, कितने टाइप्स की डिजीज़ होती हैं। अब देखिए, आगे देखिएगा।
द इनोकुलम में कॉज सक्सेसफुल इन्फेक्शन ओनली व्हेन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अगर ये फॉलोइंग कंडीशंस जो हैं, ये कंडीशन जो होंगे अगर फुलफिल्ड हो रही हैं, अगर ये कंडीशन अवेलेबल है, अगर ये इन्वायरमेंट उनको दिया जा रहा है, तो ही आपका इनोकुलम जो है वो एक सक्सेसफुल इन्फेक्शन होस्ट की बॉडी में, प्लांट बॉडी में कॉज कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो चलिए क्या कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है द होस्ट शुड बी ससेप्टिबल। ठीक है, ससेप्टिबल मतलब क्या होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत जल्दी उसमें डिजीज़ कॉज हो जा रही है, मतलब उसके पास रेजिस्टेंस नहीं है, उसकी इम्यूनिटी लो है। इम्यूनिटी लो होगी तभी तो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो उसको जल्दी डिजीज़ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ससेप्टिबल मतलब बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, बहुत जल्दी डिजीज़ उसमें कॉज हो जा रही है। अगर आपका होस्ट ससेप्टिबल होगा एंड हैव डिजीज़ प्रोनेस, वही मतलब है डिजीज़ प्रोनेस, मतलब डिजीज़ होने के उसको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं। तो पहला तो ये कंडीशन होना चाहिए कि होस्ट ससेप्टिबल होना चाहिए। अगर होस्ट ससेप्टिबल नहीं है, मान लो अगर डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट है, तो डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट में आप कैसे कर सकते हो, पैथोजन कोई इन्फेक्शन कॉज ही नहीं कर सकता है। अभी आप जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स बना रहे हैं, हम उन्हें ऐसे ही बना रहे हैं ताकि उनमें डिजीज़ ना हो, डिजीज़ कॉज ना हो। ऐसी क्रॉप्स डेवलप की जा रही है टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो उनमें आप कैसे भी कोशिश करो, ट्राई करो, होस्ट पैथोजन को लेके आओ और इन्फेक्शन कराओ। उनमें इन्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि हमने उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उनकी इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग कर दिया, या हमने उनमें ऐसे कुछ केमिकल्स को इंसर्ट करा दिया है जो कि जब पैथोजन आएगा उसकी बॉडी में पेनिट्रेट करेगा, तो वो जो केमिकल रिलीज़ करके प्लांट्स उसकी बॉडी को, पैथोजन की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा, किल कर देगा पैथोजन को। जैसे बीटी कॉटन आपने पढ़ा था, बैसिलस थेरेंजेसिस, ठीक है, और बीटी ब्रिंजल भी। सो यहाँ पर वैसे ही तो यहाँ पर ज़रूरी होता है सबसे पहले कि प्लांट जो है, यानी जो होस्ट जो है वो ससेप्टिबल होना चाहिए, यानी बहुत जल्दी डिजीज़ से प्रभावित हो जाए, बहुत जल्दी इसमें डिजीज़ अकर हो जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, द पैथोजन शुड बी एग्रेसिव। जो आपका पैथोजन है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए, कैपेबल ऑफ फास्ट मल्टीप्लिकेशन एंड हैव प्रॉपर इनोकुलम पोटेंशियल। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इनोकुलम पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो पैथोजन क्या होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है। पैथोजन काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मतलब आक्रामक होना चाहिए ना, आक्रमण करने की में शक्ति जो है, पावर जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। अब पैथोजन क्या है, हमारे एनिमीज़ है ना, दुश्मन है। कैपेबल ऑफ फास्ट मल्टीप्लिकेशन, और जो पैथोजन है वो फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर सके, अपने रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर इंक्रीज़ कर सके, ठीक है, यंग वंस जल्दी प्रोड्यूस कर ले, तब तो वो इन्फेक्शन कॉज कर पाएगा अच्छे से। फास्ट मल्टीप्लिकेशन के अगर कैपेबिलिटी नहीं होगी तो वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता। एंड हैव प्रॉपर इनोकुलम पोटेंशियल, और इनोकुलम पोटेंशियल भी उसके पास प्रॉपर होना चाहिए। थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है, द इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं कुछ, इन्वायरमेंटल कंडीशन शुड बी फेवरेबल फॉर द पैथोजन। पैथोजन के लिए फेवरेबल होनी चाहिए इन्वायरमेंटल कंडीशन, बट नॉट फॉर दी होस्ट। होस्ट के लिए फेवरेबल नहीं होने चाहिए। अगर होस्ट के लिए फेवरेबल होंगी, यानी प्लांट बॉडी के लिए फेवरेबल होंगी इन्वायरमेंटल कंडीशंस, तो पैथोजन जो है वो डिजीज़ कॉज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये हमने पढ़ा कि द इनोकुलम में कॉज सक्सेसफुल इन्फेक्शन ओनली व्हेन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। तो ये 3 कंडीशंस हैं, जब आपकी 3 कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आपकी बॉडी में पैथोजन, तभी प्लांट बॉडी में पैथोजन डिजीज़ कॉज कर पाएगा। समझ में आया? इसको अच्छे से याद रखिएगा, समझिएगा, ओके। सो पहला क्या था कि होस्ट ससेप्टिबल होना चाहिए और डिजीज़ प्रोनेस होना चाहिए। दूसरा,
कि पैथोजन जो है वो काफ़ी एग्रेसिव और मल्टीपल फास्ट मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, हैव प्रॉपर इनोकुलम पोटेंशियल होना चाहिए। इनोकुलम पोटेंशियल को ही डिजीज़ पोटेंशियल भी कहा जाता है कि वो मतलब जो पोटेंशियल मतलब क्या होता है, एनर्जी। यहाँ तक रखते हैं अभी, और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर। नेक्स्ट क्लास में इनोकुलम पोटेंशियल पढ़ेंगे और क्या, पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे। ओके ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग, बी सेफ, बी हेल्दी।